सबको नमस्ते। प्रकृति के 3 गुण हमें किस प्रकार से प्रभावित करते हैं? व्यक्ति इन गुणों के माध्यम से ही इस संसार में, इस सृष्टि में बार बार फंसता चला जाता है, बंधन में बनता चला जाता है। जब तक वह इन 3 गुणों के स्वभाव को अच्छे से नहीं जान लेता और इन 3 गुणों से वह अपने आप को किस प्रकार से बचाए, जब तक यह उपाय वह न जान लेता और उस उपाय के लिए प्रयत्न नहीं कर लेता, तब तक हम अध्यात्म की उस चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर सकते जिस उद्देश्य के लिए हम लगे हुए हैं। तो गीता में इन 3 गुणों पर ही चर्चा चल रही है। हमने पहले ये जाना कि ये 3 गुण किस स्वभाव के हैं और इन 3 गुणों के कारण व्यक्ति अपना व्यवहार किस किस प्रकार से करता है, कि तीनों गुणों में एक गुण जब ज़्यादा प्रभावी होता है, जब प्रबल होता है, तो वह कैसा व्यवहार करता है और उनमें से कैसे वह अपने आप को समाज से जोड़ता है, कैसे अपनी रुचि को, कैसे अपनी आदतों को बनाता है। तो ये सारा का सारा जो उसका व्यवहार है, उसकी आदत, उसका स्वभाव जो है, पूरी तरह से इन 3 गुणों पर आधारित होकर के ही चलता है। आगे इसी रूप में बताया गया है कि ये जो 3 गुण हैं, इन गुणों के माध्यम से व्यक्ति किस प्रकार से अपनी आगे की गति करता है, कि वह किस गुण के आधार पर, किस गुण की प्रबलता से, किस गुण की प्रधानता से वह अपने जीवन को जीता है और उस गुण के आधार पर ही आगे उसकी क्या गति होती है। तो श्लोक आया है, यदा सत्तवे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देवभूत तदोत्म विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। इसमें कहा कि जब देहधारी आत्मा सत्वगुण बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम ज्ञानियों के प्रकाश वाले लोगों को प्राप्त होता है। अब यहाँ का जब देहधारी आत्मा, यानी देहधारी आत्मा मनुष्य के लिए ही यहाँ बात आई है, क्योंकि कर्म योनि का प्राणी मनुष्य ही है और जब तक वह मनुष्य शरीर में नहीं रहता, तब तक वह नए कर्म नहीं करता, मनुष्य ही नए कर्म करता है। कहा कि जो देहधारी आत्मा की शरीर उसको मिला हुआ है और उसके अंदर यदि सत्वगुण ज़्यादा है और सत्वगुणी होते हुए जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो कहा आगे उसकी जो गति है कि वह उत्तम ज्ञानियों के, यानी जो समझदार लोग हैं, सात्विक लोग हैं, कहा कि ऐसे जो लोग हैं, प्रकाशवान जो लोग हैं, जिसका जीवन जो है अज्ञान से ऊपर उठा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य उसको प्राप्त होता है, ऐसे लोगों में वह जाता है। तो सत्वगुण बढ़ता है तो हमें आगे भी ऐसा ही जीवन, शुद्ध पवित्र जीवन जो है हमें प्राप्त होता है। और फिर कहा कि अगर रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता हो तो क्या मिले, तो कहा रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीसु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। कि जब व्यक्ति के अंदर रजोगुण की प्रधानता होती है, रजोगुण की अवस्था में वह इस दुनिया से जाता है, तो कहा जो कर्म में आसक्त जो लोग होते हैं, तृष्णा से युक्त जो लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों का सानिध्य जो है उसको प्राप्त होता है। ऐसी जगह, ऐसे कुल में उसका जन्म होता है। और कहा आगे अगर तमोगुण से युक्त किसी व्यक्ति का जीवन होता है, तो कहा ऐसा व्यक्ति मूढ़ योनियों को ही प्राप्त होता है। और मूढ़ कौन होते हैं? जो अज्ञानी होते हैं, जो बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते और जो एक ऐसी विक्षिप्त सी अवस्था में रहते हैं कि मनुष्य का शरीर तो उनको मिल गया है, परंतु जड़ जैसी बुद्धि उनकी होती है, वह सोच विचार नहीं सकते, जो चिंतन मनन उनका होता नहीं है, तो ऐसा जीवन उनको प्राप्त होता है।
तो अब हमें ये देखना होता है कि हम अपने जीवन में कौन से गुण को सर्वप्रथम बढ़ाएं, क्योंकि गीता के अनुसार तो इन तीनों गुणों से ही हमें पार होना है, तभी वह उत्तम सुख हमें प्राप्त होगा। परंतु फिर भी उत्तम जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें सत्व गुण को ही बढ़ाना चाहिए, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये हमें क्या देते हैं। तो आगे क्या बताया कि इनका फल हमें क्या मिलता है। तो कहा कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। का पुण्य कर्म का फल, यानी जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उसका जो फल है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, सात्विक होता है, और वह अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है। और का जो व्यक्ति राजसिक कर्म करता है तो उनका जो फल है उसको दुख रूप में प्राप्त होता है। और तामसिक कर्म कोई व्यक्ति करता है तो उसका जो फल मिलता है वह अज्ञान के रूप में ही उसको प्राप्त होता है। तो ये अलग अलग गतियाँ इसकी बताई हैं। व्यक्ति सत्वगुण को बढ़ाएगा तो उसका जो है जीवन किस प्रकार का होगा, निर्मल होगा, शुद्ध होगा, पवित्र होगा। व्यक्ति के जीवन में यदि रजोगुण बढ़ रहा है, रजोगुण की अवस्था में रहता है, तो क्या होगा, उससे उसको दुख ही दुख मिलेगा। अगर तामसिकता उसकी बढ़ती है, तमोगुण यदि उसका बढ़ता है, तमोगुण में होकर के वह जीता है, तो अज्ञान जो है उसका बढ़ता चला जाता है। और अज्ञान जो है वो हमारे जीवन में कभी भी प्रकाश पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि अज्ञान का नाम ही दूसरा अंधकार होता है। तो अंधकार का जीवन जीते हुए वह आगे भी ऐसी ही योनियों में भटकता रहता है। तो सत्व गुण जो है वो प्रकाशशील है, उसी से व्यक्ति का जीवन जो है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। अब आगे क्या कहा कि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्ये गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। क्या कहा कि सत्व गुण में रहने वाले मनुष्य जो होते हैं वह ऊपर की ओर जाते हैं। यानी व्यक्ति, कौन ये चाहेगा कि उसकी अवनति हो, कोई नहीं चाहता कि उसका पतन हो, परंतु फिर भी कहा जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, सात्विकता से जिसका जीवन ओतप्रोत है, ऐसा व्यक्ति ही जो है ऊपर की ओर जाता है। यानी जैसा जीवन वह जी रहा है उससे वह उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। और रजोगुणी व्यक्ति जो होता है वह बीच की अवस्था को प्राप्त करता है, और जो तमोगुणी व्यक्ति है वह तो हमेशा नीचे की ओर ही जाता है। तो हमें सत्वगुण को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है कि सत्वगुण को भी हमें छोड़ना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें इन तीनों गुणों के स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और आगे जो बात कही है, क्योंकि जब तक हम इन तीनों गुणों से अपने आप को पार नहीं करते, इनको अच्छे से समझ करके इनको अपने से अलग नहीं कर लेते, तब तक हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये तीन गुण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। इन्हीं से हमारा जीवन चलता है, व्यवहार व्यक्ति का इन्हीं के आधार पर होता है। तो कुछ विचार मैंने इन तीन गुणों के बारे में बताए हैं कि इनका फल हमें क्या मिलता है, कौन सा गुण ज़्यादा होता है तो उसके आधार पर हमारी क्या गति होती है, ये सब इसमें बताया गया है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।